मकबूजा कश्मीर में आज भारतीय जुल्म के खिलाफ यौम सियाह मनाया जाएगा। मुल्क भर में रैलियां, सेमिनार और खसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। यौम यकजहती कश्मीर से मुतालिक अपने खसूसी पैगाम में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हक़ खुद अरादियत के हसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से अपने खसूसी पैगाम में कहा कि मसला कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तफ़ाबे राय से किया जाएगा। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर देते हुए कहा कि सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह हमारे साथ मौजूद है। ये दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा, यौम कश्मीर के हवाले से सर आपका क्या कहना है? यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर मुनक़िद किया जाता है और जिसका मकसद जो है तो जम्मू कश्मीर में जो लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन करना है, दहशतगर्दी जारी है। हेलो जी बात करिएगा, आवाज आ रही है। दहशतगर्दी की सजा जारी है, कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकशी जारी है। तो इन तमाम मज़ालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और दुनिया को एक बावत कराने के लिए कि कश्मीर का मसला जो है मुसलमानों का मसला हल तलब मसला है, उसके लिए पाकिस्तान कश्मीरियों से मिलकर यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को बुलाता है, जिसके साथ से मुख्तलिफ तकरीबात भी की जाती है। और पाकिस्तान के बाहर जो कश्मीरी है और जो पाकिस्तानी है वो मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होकर मुख्तलिफ बच्चों के साथ मुजाहरे भी करते हैं ताकि यूएनओ को और दुनिया को याद कराया जाए कि राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की धरती जो कश्मीर के अंदर चल रही है उसको अपने लॉजिकल एंड पहुंचना चाहिए। कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। वहाँ जो भारत की जो डिप्लॉयमेंट है फौज की उसको निकलना चाहिए। जो 37 अपना इंडिया ने एक दहशतगर्दी की है जिसमें उन्होंने 2 कवानीन जो हैं वो 35 है जो आर्टिकल है उसको जो मनसूख किया और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया है उसको जो इंडिया के अंदर दम किया उसके खिलाफ पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों पर बोलता रहा है। यूएनओ में भी इस मुकदमे देखे गए हैं। चाइना ने इसके ऊपर भी बहुत बड़ी बहुत सवाल उठाए हैं क्योंकि कश्मीर का बहुत सारा मसला जो है वो चाइना के साथ भी मिलता है। तो पाकिस्तान ये आज का दिन इसीलिए मनाता है और यहाँ पे जो मुजाहरे होते हैं और आपने देखा कि रैलीज बहुत बड़ी बड़ी निकलती हैं। इसका यही मतलब है कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है, तो लोग जो है उस शह रग को रियलाइज कराने के लिए और जो कश्मीर के अंदर स्ट्रगल जारी है और जो वहाँ पे बुरहान वानी जैसे लोग जिन्होंने एक अपनी इस मूवमेंट को कामयाब करने का बेड़ा उठाया हुआ है, उनके पीछे पाकिस्तान खड़ा होता है और उसकी आवाज़ जो है उसको दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश। जी अच्छा बताइएगा सर, ये बताइएगा जैसे जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और अब तक अभी तक 2 तरफा हल का मतलूब है कश्मीर, और जैसे कश्मीर को पाकिस्तान की शाहरग भी कहा जाता है, तो उसी शाहरग के हवाले से हम बात करें तो रोज़ आए दिन हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देखने को मिलती हैं। आए दिन नई नई चीज़ें सामने आती हैं। जी फला इतने आदमी शहीद हो गए हैं कश्मीर में और कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। तो क्या लगता है कि 2 तरफा हल जो है वो अभी तक नहीं हो रहा? दूसरा ये कि डायलॉग भी बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। तो सिर्फ ये दिन मना लेना और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कोई भी ऐसे खिताब कर देना, जी कुछ भी मैसेज दे देना इज नॉट इनफ। कोई मुस्तकिल हल की तरफ कब जाएंगे हम? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जी परमानेंट हल की तरफ कब जाएंगे, क्योंकि आज आप देख रही हैं कि गजा में फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है और 26-27 हजार फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लेकिन दुनिया का ज़मीर खामोश है। नेतन्याहू और जो बाइडेन जैसे हिटलर जो है वो मज़ाहिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने भी यहूदियों के ऊपर नहीं ढाए थे। काश उस वक्त जो है हिटलर जो है वो तमाम यहूदियों का
नाटका बंद करता, उनको मार देता तो आज ये मसला न खड़ा होता। अब आपको पता है इस मसले के पीछे भी जो गजा का मसला है और वहाँ पे जो मसला पैदा हुआ है उसके पीछे भी बरतानिया और बरतानिया का शाही खानदान जो है वो खड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन ने जो है ये जो है इस मसले को 1947 के बाद जब उन्होंने कश्मीर फलस्तीन को छोड़ा और ये यूएनओ के सुपरविजन में गया तो ये बरतानिया था जो जानबूझ के इस मसले को छोड़ के गया। यही चीज आपको नजर आती है कश्मीर के अंदर कि जब पाकिस्तान इंडिया आजाद हुआ तो महाराजा जो ये खित्ता जो था जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे और जिसको जो पार्टीशन का जो रूल था जिस मुताबिक ये कहा गया था कि जहाँ पे जिस लोग की आबादी ज्यादा है उनको पाकिस्तान या इंडिया में शामिल कर दिया जाएगा, तो असूलन तो चूंकि यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी तो उसको पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए था। लेकिन बरतानिया का लॉर्ड माउंटबेटन और बरतानिया का रोल जैसे गंदा रोल रहा है तमाम की तमाम ईस्ट इंडिया कम्युनिटी के होते हुए, तो उस ये दोनों मसाइल जो है दुनिया में ये भारत ये बरतानिया के छोड़े हुए हैं। और अभी पता है आपको कि बरतानिया बजाय इसीलिए गजा के मसले को हल करने में मदद दे, वहाँ पे फिर वो यहूदियों की सुपरविजन यहूदियों की सपोर्ट कर रहा है और नेतन्याहू जैसे मसलनी को हथियार दे रहा है। तो जब ये माहौल मौजूद है और जब ये दुनिया जो है वो मजहब के ऊपर डिवाइड हुई है और जियोनिज्म को जो और क्रिश्चियनिटी का एक जो न्योकॉन्स हैं उनका आपस में एक नेक्सस हुआ है और उसके अंदर अभी हिंदुत्व शामिल हो गया है। यानी जो हिंदुओं के जो हाई ग्रेड एलिमेंट्स है जो कहते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की थी राम मंदिर के ऊपर, तो उसने कहा था कि जी पाकिस्तान इंडिया के अंदर सबको हिंदू बन के रहना चाहिए और जो हिंदू नहीं बन के रहेंगे उनको उस इलाकों में चला जाना चाहिए जहाँ पे उनके मजहब के उनकी सोच के मुताबिक जो मजहब मौजूद है। तो जब ये सूरत हाल है और दुनिया इसका नोटिस नहीं ले रही तो उसमें तो कश्मीरी फिर अपनी आज़ादी के लिए खुद ही लड़ेंगे और उसकी आज़ादी को सपोर्ट करना पड़ेगा और सपोर्ट के लिए और तो कोई मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान ही है जो उस आबादी को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान भी जो है उसमें भी एक कदम पीछे कर लिया है, वो भी जैसे आपने खुद फरमाया कि दिन चिल बना लेता है, यौम यकजहती बना लिया, ये बना लिया। जहाँ तक कश्मीरियों को फिजिकल मदद देनी चाहिए और उनकी आज़ादी के लिए हमें भी लड़ना चाहिए, वो चीज सारी हमने बढ़ा दी है। इसलिए दुनिया भी नहीं चाहती कि कश्मीर आजाद हो और ये मसला जाए फिर लड़का है। यूएनओ भी नहीं चाहती, ना यूएनओ को रोल प्ले कर रही है, ना यूएनओ को रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि यूएनओ आज तक गजा की जंग को रुका नहीं सकती है। तो आपको पता ही है बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा सर ये बताइएगा अक़वाम मुत्तहिदा में भी बारहा इस बारे में आवाज़ उठाई जाती है, डिफरेंट हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो लोग हैं हमारी हुकूमत में से बहुत सारे आवाज़ें उठाई जाती हैं, नेशनल लेवल पे इक़दाम भी किए जाते हैं, इस तकरीब को भी मनाया जाता है। आज जैसे हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, तो आप आज के दिन क्या पैगाम देंगे कि ऐसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इक़दाम करने चाहिए कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें? बल्कि कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, बचा तो नहीं जा रहा, खैर इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कैसे किया जा सके? कश्मीरियों को जो कश्मीर का जो मसला है वो जो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लोग मुसलमान आबाद हैं उनकी मर्जी के मुताबिक इस मसले को डिसाइड होना चाहिए, ये यूएन की रेजोल्यूशन कहती है। और यूएन के अंदर ये मसला पाकिस्तान नहीं बल्कि नेहरू लेके गया था, और जब नेहरू ये मसला लेके गया था, जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, तो उस वक्त उसने बबांगे दौल अपने मुल्क के अंदर भी, टेलीविजन रेडियो पे भी, और पाकिस्तान में लियाकत अली खान को एक खत लिखा था जिसके अंदर उसने एक टेलीग्राम दिया था जब जंग रुकवाई थी, जिसके उसने कहा था कि हम ये कमिट करते हैं कि हम कश्मीर के मसले को भारत कश्मीरी जो है उनकी मर्जी के मुताबिक हल करेंगे। अब उन हक़ाइक़ की रोशनी में कश्मीर की आज़ादी जो है, लोगों की आज़ादी जो है, वो लोगों की मर्जी के मुताबिक और लोगों के असूलों के मुताबिक होनी चाहिए, और उसके लिए दुनिया की ताकतों को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। लेकिन दुख की बात है ये होगा नहीं।
اگر یہ نہیں ہوگا تو انڈیا سے کشمیر کے لوگوں کو بھارت سے آزادی چھیننی پڑے گی، اور اس آزادی کے چھیننے کے لیے پاکستان کو کشمیریوں کا ساتھ دینا پڑے گا، اخلاقی طور پہ بھی اور فزیکل طور پہ بھی۔ وہاں اندر جو چیز چاہیے ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، جو اسلحہ، ہتھیار، جو لڑائی کے لیے چیزیں ہیں، وہ پاکستان کو وہ چیزیں کشمیریوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ کیونکہ اگر غزہ میں فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے اور امریکہ، برطانیہ، جرمنی ان کو ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں، تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ کشمیریوں کو اسی قسم کی مدد کرے تاکہ کشمیر کے اندر جو آزادی ہے کہ تحریک ہے وہ اور بالکل جی، بہت شکریہ سید غضنفر علی شاہ، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم بات کر رہے تھے کشمیر ڈے کے حوالے سے۔ آج یوم کشمیر منایا جا رہا ہے اور بھارت کے لیے ایک سیاہ دن منایا جا رہا ہے، جس میں بھارتیوں نے جو مقبوضہ کشمیر پر مظالم ڈھائے اور جو بھی کشمیر کی آج صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو آج کشمیر ڈے ہے، ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے لیے بھی بہتر راستے نکالے، اور ہم سارے پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو ہمارے اوپر جو بھی ظلم آئے ہیں، جو بھی مصیبتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حل تلاش فرمائے اور ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے۔